सफेद लाइट धारी भव, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी है कौन और कहां से आए हैं। ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। सफेद कपड़ों का तो करा दिया कि ये सफेद कपड़े वाले कौन है। अभी कौन सा साक्षात्कार कराओ, ये फरिश्ते कौन है, जिनकी चाल, जिनके हाल, जिनका बोल कैसा है, फरिश्तों जैसा। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो क्या नजर आए, तो नजर आओगे आज फरिश्ते। एक दूसरे से बोलना हो जब तो ऐसे आवाज लगाएंगे जैसे चुपाड़ के पास खड़े हो। सेंटर की सेंटर पे है लेकिन आवाज कैसे लगाएंगे, जैसे पता नहीं कितनी दूर खड़े हैं। अरे इशारों से बोलो, अव्यक्त दिन है, अव्यक्त स्थिति में बात करो। यहाँ तक कि किसी को ये कहना है ना थोड़ा साइड हो जाओ, उसको भी जोर से बोलेंगे। तो ये मैनर्स तो नहीं है ना। आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो क्या नजर आए, फरिश्ते नजर आए। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी हो। हमारी एक प्रकाश की काया होती है ना, तो साक्षात्कार किसका होता है, प्रकाश की काया का ही होता है। आपका स्थूल शरीर तो यहाँ है, लेकिन जिसको आपकी बहुत याद आ रही हो उसको आप कहीं भी खड़े दिख जाओगे, तो वो कौन सा था, किसका साक्षात्कार हुआ, वो हमारे फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन है आज का, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए, सर्व गुणों के और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी बनने के क्या फायदे होंगे, क्या बताया बाबा ने, क्या फायदा बताया आज्ञाकारी बनने का। सर्व गुण और सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना है, आज्ञाकारी बनो। अव्यक्त इशारा है, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते हैं। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस शक्ति को बढ़ाओ, मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान। एक दिन मुझे एक संकल्प आ रहा था, है बाबा जैसे कहता है ना मुरली में कि ऐसा समय आएगा कि जो ज्ञान में भी नहीं आते उनको भी बाबा कहते सबको जाना तो है ही, तो जो ज्ञान में नहीं आते उनको भी पवित्र बनकर परम धाम में जाना है। तो मुझे ये संकल्प चल रहा था कैसे जाएंगे। तो मेरे को याद नहीं है किस दीदी की मैं क्लास सुन रही थी, उन्होंने कहा जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे ना, तुम ज्ञानी आत्माएं, तो तुम किसी को भी दृष्टि देंगे, तुम्हारी एक दृष्टि मात्र ही वो आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो कितनी बड़ी बात है, दूसरों को मुझे एक दृष्टि में पवित्र बनाना है, तो मेरी दृष्टि तो कितनी पावरफुल चाहिए, है ना। मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि, मेरा जो चिंतन चलता है वो कितना श्रेष्ठ चाहिए। सारी दुनिया को परम धाम में जाना ही है, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है। तो वो जो अज्ञानी है उनमें पवित्रता कैसे आएगी, जब हमारी दृष्टि में भी पवित्रता होगी। तो हमें तो बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा फिर, है ना। तो बाबा ने कहा अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इससे सहज सर्व पिंजरों से मुक्त
उड़ता पंछी बन जाए। बार बार अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं क्या हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान।